इसरो का एक चंद्रयान चंद्रमा में है और दूसरा चंद्रयान आज आपको मैं दिखा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, धरती में है। उसी चंद्रयान को बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। और ये चंद्रयान क्या काम आएगा, ये चंद्रयान क्यों बनाया जा रहा है, इतना विशाल चंद्रयान जिसकी ऊंचाई 120 फीट है और रायपुर में इसको बनाया जा रहा है, उसी का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। उसी चंद्रयान पर मैं चल ही रहा हूँ मान लीजिए। और इधर देखिए बांस बल्लियों को देखिए, और ये स्ट्रक्चर बन चुका है और चंद्रयान कभी भी तैयार हो सकता है और इसकी तैयारी लगातार चल रही है। और ये 5 अगस्त को शुरू हुआ था इसको बनाने का काम और अभी लगातार 1 महीना से ज़्यादा का समय हो गया है। 40 से 50 कारीगर इसमें लगे हुए हैं और ये चंद्रयान बनाने में तो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। तो जो आयोजन समिति है उनसे बातचीत करते हैं कि ये चंद्रयान क्यों बनाया जा रहा है। क्या नाम है भैया? आचार्य राधा राज बिहारी शरण। मैं इस जय भोले ग्रुप का मुख्य पूजा आचार्य हूँ और विगत 15 वर्ष से अधिक से मैं करवा रहा हूँ यहाँ पूजा इस चौक के पंडाल पर। ये चंद्रयान क्यों बना रहे इस बार? चंद्रयान जय भोले ग्रुप हमेशा से ही भारत गौरव को कोने कोने तक पहुँचाना चाहता है। जो भारत का गौरव है वो हर जो नागरिक है उनके हृदय में जगाना चाहता है। तो इसलिए भारत ने एक गौरवशाली इतिहास बनाया है चंद्रयान 3 के रूप में। तो जय भोले ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना इस महोत्सव को, चंद्रयान की सफलता के महोत्सव को एक विशाल रूप प्रदान किया जाए और आम नागरिक जो चंद्रयान तक जो नहीं देख पाए हैं चंद्रयान 3, उनको दर्शन कराने के लिए भगवान गणेश जी की सेवा के रूप में और पंडाल के रूप में ये उपलब्ध कराया गया है। पंडित जी एक कहानी आप समझाइए मुझे कि चंद्रमा और गणेश जी का तो बराबर का दुश्मनी हमने देखा है हमारे कहानियों में, तो उसको थोड़ा भी समझाइए क्योंकि गणेश जी चंद्रमा पे अब पहुंच गए हैं। नहीं, गणेश जी और चंद्रमा की शत्रुता बिल्कुल नहीं है। वो तो उनके पिता के शीश पे विराजमान है। एक बात क्या हुई कि एक बार गणेश जी मस्त जा रहे थे तो चंद्रमा ने उनको देख करके हंस दिया था। केवल हंस देने से गणेश जी सोचे कि मेरे को देख के हंस रहा है, तो कुपित होकर श्राप दे दिया था। लेकिन तत्काल ही क्षमा मांगने पर कृपा करके उन्होंने श्राप का निराकरण भी कर दिया था। तो उनकी शत्रुता कुछ भी नहीं है। वो तो भगवान लीला करते हैं कि भक्तों को कैसे आनंद दिया जाए। जैसे माता पिता या बच्चे आपस में खेलते हैं वैसे ही भगवान के द्वारा अद्भुत लीलाएं की जाती हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए समझ के बाहर की बात है। तो शत्रुता नहीं कहा जा सकता, ये प्रभु की एक लीला है जो अद्भुत है। तो चंद्रयान चंद्रमा तो सदा ही शिव जी गणेश जी के पास ही रहता है क्योंकि पिता के सिर में विराजमान है और चंद्रशेखर भगवान शिव जी को कहा जाता है। इसीलिए गणेश जी तो करीब ही हैं चंद्रमा के और गणेश जी के आशीर्वाद से, जय भोले ग्रुप के प्रयास से ये विशाल चंद्रयान का जो कितना लंबा है ये 120 फीट है। अच्छा, हाँ, बहुत खर्चा आया होगा। हाँ देखिए ये तो क्या है कि देखिए खर्च को क्या कहा जाए, ये तो सब व्यवस्था भगवान ही करते हैं। कोई व्यक्ति क्या खर्च करेगा, भगवान की सेवा में कोई क्या दे सकता है। तो ये जय भोले ग्रुप के द्वारा प्रयास है, उस प्रयास को भगवान ही सफल कर रहे हैं। देखिए व्यक्ति के पास धन कहाँ है भगवान के लिए खर्च करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति का पास उसका खुद का कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। इसीलिए जो व्यवस्था हो रही है, जो पंडाल बन रहा है, माध्यम जय भोले ग्रुप है लेकिन करवा श्री गणेश जी ही रहे हैं। कितनी भीड़ आएगी? अब देखिए पिछले साल टाइटैनिक बनी थी तो लाखों की भीड़ आई थी। तो अब इस साल समझ जाइए, हम तो समझते हैं कि पूरे 10 दिन के गणेश उत्सव में 1.5 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक इसको देखेगी। बहुत बड़ा दावा है, सही में होगा? अच्छा, क्या नाम है आपका? श्री श्यामगिरी। चंद्रयान दर्शन हो जा रहे हैं यहीं पर, भगवान जी के गढ़े पंडाल में ही दर्शन होंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हाँ, आपको नहीं? मुझे भी है। वाह, आपको खुशी है तो फिर इससे मेरे को डबल खुशी हुआ। क्या बात है। वाह। अच्छा आप बताइए, आप तो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर देने के साथ आकार देने में आपने काम किया है, तो ये कितना मेहनत का काम है? हाँ, ये काम तो बहुत मेहनत का है और 1 महीना 15 दिन हो गया, हाँ, तो और 5 दिन लग जाएगा। 5 दिन और। हाँ, हम लोग आया था कलकत्ता से, हाँ। जय भोले ग्रुप गणेश उत्सव समिति। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे हैं? 30 आदमी है अभी, लगातार काम कर रहा है। और ये बना किससे है? बांस तो दिख रहा है, और क्या क्या? आज बोली बाता खीला, हाँ, ये पेंट, सब कुछ लगता है, रस्सी, हाँ। हाँ सब मिला जुला के इसी में काम किया हुआ। लंबाई और चौड़ाई को समझाइए। लंबाई तो होगा 120 और चौड़ाई 70 फीट। हाँ। हाँ, और उसका बाद ये जय भोले ग्रुप हर साल मेरे को बुलाता है। हाँ, इसका अध्यक्ष
कृष्णा साहू, हाँ, लल साहू, लक साहू हाँ। और सब पूरा मोहल्ला का गांधीनगर का हम लोग को क्या क्या आपने पहली बार मतलब कभी सोचा था कि चंद्रयान 3 बनाऊंगा? नहीं, ये तो चंद्रयान जब एक बार गया था वो तो पहुंचाया नहीं, तो अब पास हो गया, तो फिर इस बार जब पहुंच गया ना तो हम लोग सोच रहे थे उसको बनाना हम लोग चालू कर दिया सोच समझ के। ये नया चीज़ छत्तीसगढ़ में भारत का गौरव है, भारत में कुछ है ना, उसके दूसरे दिन से काम स्टार्ट हो है ना। हाँ, तो जिस दिन लैंडिंग हुई उस दिन एक बड़ी जानकारी भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा में लैंड हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, उसके अगले दिन से ही यहाँ पे चंद्रमा बनाने का काम शुरू हो गया, चंद्रयान बनाने का काम शुरू हो गया और ये आकार लगभग ले चुका है। पार्ट 2 है, 3 नहीं हो सकता। पार्ट 2 है, 3 नहीं हो सकता। एक बात बताइए मुझे, रात में कैसे दिखेगा ये जगह, कितना भव्य होने वाला है? बहुत ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाला है, क्योंकि और भी लाइट लगने वाले हैं, अच्छे अच्छे लाइट, जिससे और भी सुंदर दिखेगा। सामने से तो हम लोग देखे नहीं, लाइव टीवी में ही देखे थे, अब हूबहू सामने ही देखेंगे। और देखिए चंद्रयान 3 जो आप टीवी में देखे हैं, जो इसरो ने लॉन्च किया था और चंद्रमा में जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उसके बाद दुनिया भर में भारत का नाम हुआ, गर्व से हर कोई कहने लगा कि भारत माता की जय। और अंतरिक्ष में भी भारत की दखल बढ़ गई और धरती में भी आप गणेश का जो त्यौहार मनाने जा रहे हैं रायपुर के लोग, तो उसमें भी भव्यता आपको देखने को मिलेगी। चंद्रयान 3 के जैसे ही उसी के आकार में एक बड़ा चंद्रयान बनाया जा रहा है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।